2005 से पहले कुछ था जी? तो वही था जी। अभी क्या है जी? अभी तो बताइए जी। ऐसा है, लेडीज 2005 से पहले कपड़ा नहीं पहन के आते थे। हमारी माँ बहन चाहे आपकी माँ बहन कपड़ा 2005 से पहले नहीं पहनती थी, वो ऐसे ही नंगे वस्त्र घूमती थी। और 2005 के बाद नीतीश कुमार आने के बाद क्या हुआ है कि कपड़ा पहनना स्टार्ट किया है। यही तो है नीतीश जी की सोच। विकास हो रहा है 20 साल से बिहार का। विकास के चक्कर में तो 3 गो बेटी पैदा हो गया। नोटबंदी, महंगाई, आएगो GST। अब विकास अभी तक पैदा न हुआ, वही इंतजार में कि विकास कब पैदा होगा। अब बताइए तो। टेंशन में पेंशन बढ़ा रहा है। नीतीश कुमार खाली अभी पकड़ने में बिजी है मैडम। क्या पकड़ने? कभी मोदी जी का पैर पकड़ते हैं, कभी अधिकारी का हाथ। आज जो चीज पकड़ना चाहिए वो चीज पकड़ ही नहीं रहे। गलत वे में नहीं लीजिएगा, मोदी जी का गर्दन पकड़िए कि हमको काम दीजिए बिहार में। 95% लोग है जो युवा सरकार चाहता है, क्योंकि उनका मानसिक स्थिति खराब हो चुका है पूरा। आप देख ही रहे होंगे, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से उसी को हम देख रहे हैं सीएम के रूप में। हम तो तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव? हाँ एकदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNX न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। बिहार का विधानसभा चुनाव इसी साल है, तो आइए हम जनता के बीच में उनसे बातचीत करते हैं। बदलाव होगा या फिर जो मौजूदा सरकार है वही आएगी? क्या बदलाव चाहिए? जो मौजूदा सरकार है उस पर भरोसा है? नहीं, बदलाव चाहिए। जैसे बीते 17 महीना में जो तेजस्वी यादव ने काम किया, तो एक उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आएगा तो कुछ करेगा। तेजस्वी यादव से उम्मीद लग रहा है। प्रशांत किशोर भी तो एक तरफ से युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। कौन परेशान किशोर? मोदी जी वाले परेशान किशोर, या फिर नीतीश वाले, या फिर स्टालिन वाले, या ममता वाले, या भगवत मान वाले? कौन से परेशान किशोर? कौन परेशान किशोर? वो तो परेशान करके रख दिया है बिहार के जनता को। और बड़ा बड़ा फेंकते हैं प्रशांत किशोर कि हम आएंगे तो 1 घंटा में दारू चालू कर देंगे। अरे बोलते कि 1 घंटा में नौकरी देंगे, कि बोलते हैं कि 1 घंटा में दारू चालू कर देंगे। ऐसा बात करते हैं, बताइए क्या? और एगो आ गया है, जैसे कि बोलते थे प्रशांत जी कि हम गांधी के विचारधारा पे चल रहे हैं, गांधी जी के विचारधारा पे। उसको भी जनसुराज में पार्टी में सम्मिलित किए हैं कि जो गांधी को गाली देता और गोश्ते को अपना मतलब मनीष कश्यप उस सनब बाबा सिर है, सनब बाबा सिर। उसको मनीष कश्यप नहीं बोलिए। जितना नीतीश कुमार नहीं पलटा बिहार में, उतना मनीष कश्यप पलट गया। अपने आप को बोलता है सनब बिहार, तो सनब बिहार नहीं है, सनब बाबा सिर है। कितना पैसा लिए थे जनसुराज जाने के लिए? बिहार बदलने निकले थे, दुद्दू को पार्टी बदल ली है। बीजेपी में गए, फिर वो पलट के फिर जनसुराज में आए। अभी देखते रहिए किस में वो पलटते हैं। माइक लेकर रिलाई करते थे ना, वही ठीक था, वही ठीक था। ये देखिए रिलाई, वही ठीक था। अब बिहार का जनता जो है ना मैडम, बिहार का जनता वही फेस देखना चाहता है मनीष कश्यप को, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहता। हमारे भाई की भी वार्ड से लड़ने का ताकत नहीं है, लेकिन गरियाएंगे मनीष कश्यप क्या है नहीं है। वो अपने बल पे किया, हम नहीं गए थे समर्थन देने, ना बीजेपी बनाई है उसको। वो अपने बल पे अपना नाम बनाया। नहीं किया था भैया मनीष कश्यप। 11 रुपया चंदा लिया था, दूध से नहलाया गया था। 11 रुपया चंदा लिया था कि भाइयों हमको 11 रुपया चंदा दो, हम बिहार बदलेंगे। वो खुद बदल गए, 11 रुपया लेके खुद बदल गए। आप मनीष कश्यप को कैसे जानते हैं? 11 रुपया लेने के बाद नहीं, मनीष कश्यप अपना नाम बना के, विचारधारा वक्त की लड़ाई है। एक 24-25 साल का लड़का, बिहार के बाहर भी लोग उसका नाम ले रहे हैं, आपका और हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार का तो लोग कह रहा है कि उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया है, लेकिन अगर बिहार से बाहर किसी बिहारी का लड़ाई है तो कोई एक इमेज बनता है, तो मनीष कश्यप से पहचान बनता है। भले आप इस बात को नकार दीजिए कि पर्सनल लेवल पर क्या है, मनीष कश्यप से बिहार पहचान बनता है। हाँ? बिहार का पहचान मनीष कश्यप से है। उनसे क्या पहचान बनेगा? नहीं, उस लेवल का पहचान नहीं। गुरु गोविंद सिंह है, उनसे पहचान बनेगा। बिल्कुल। माँ सीता की धरती, उनसे पहचान बनेगा। हनुमान जी का जन्म हुआ, उनसे पहचान बनेगा, ना कि मनीष कश्यप से। बिहार सबसे ज्यादा IAS देता है, उससे पहचान बनेगा। अशोक सम्राट से पहचान बनेगा, आर्यभट्ट से पहचान बनेगा, ना कि मनीष कश्यप से। बदलाव तो जरूरी है। मतलब कि पुराना आदमी हो चुके हैं, अब थोड़ा सा उनका एज भी हो गया है, इसलिए बदलाव तो जरूरी है, कंपलसरी है। युवा नेता आना चाहिए, ठीक है, युवा का सरकार बनना चाहिए। तो युवा का सरकार मतलब युवा में से किसको देखना चाहते हैं? हम तो तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव? हाँ एकदम। तेजस्वी यादव को क्यों देखना चाह रहे हैं? क्योंकि वो युवा है, रोजगार दिया है, हॉस्पिटल पर काम किया है, अस्पताल पर, स्वास्थ्य सेवा के लेकर CM से तो काम किए थे। हाँ एकदम काम किया है। अगर टेंशन नहीं होता नीतीश कुमार का तो वो पेंशन नहीं बढ़ाता बुढ़ापे लोग का।
टेंशन में पेंशन जाके 1100 किया, वो बोला हम 1500 देंगे, तो ये बोला 1000 1100 देंगे। उधर से 3000 कहेगा तो ये कहेगा हम 2000 देंगे। टेंशन में पेंशन बढ़ा रहा है। 95% लोग है जो युवा सरकार चाहता है बिहार। क्या भैया बदलाव चाहिए? जी जी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बदलाव क्यों चाहिए? मौजूदा सरकार से उम्मीद नहीं है? नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उम्मीद क्यों नहीं है? क्योंकि उनका मानसिक स्थिति खराब हो चुका है पूरा। आप देख ही रहे होंगे, चाहे दोनों में से किसी का सरकार बन जाए ठीक है, अच्छा है। चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, दोनों में से किसी का सरकार हो, अच्छी बात है। अच्छा, तो तेजस्वी यादव से लग रहा है उम्मीद है कि रोजगार पे बात होगा, पलायन पे बात होगा। जी जी बिल्कुल। तो बदलाव की उम्मीद में है आप लोग? जी बिल्कुल है। तो नीतीश कुमार तो बात करते, युवा लोग का बात करते, युवाओं के रोजगार का बात करते। नहीं, वो जब से मेरा जन्म हुआ है तब से उसी को हम देख रहे हैं सीएम के रूप में। 2005 में मेरा जन्म हुआ, 2005 से हम उसी को देख रहे हैं। तो बदलाव चाहिए, बहुत दिन हो गया। नया विकल्प चाहिए। हाँ, नया विकल्प चाहिए। बार बार देखने से क्या होता है, आदमी को बुखलाहट हो जाता है कि क्या एक ही चीज को सत्ता या रूढ़ा। 5 साल पर अगर तेजस्वी काम नहीं करेगा तो अगला साल प्रशांत किशोर को या इसी बार प्रशांत किशोर को देख ले, और 5 साल के बाद अगर प्रशांत किशोर अच्छा नहीं करते तो तेजस्वी यादव को देखे। अगर ऐसा है 5 साल पर, हर एक 5 साल पर, जिस तरह से क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में 5 ईयर, राजस्थान में जो 5 साल पे सरकार को पलट दिया जाता है, अगर बिहार में भी पलटा जाए और जातिगत जो भी समीकरण है उसको हटा दिया जाए तो बिहार में विकास की धारा बहेगी। हाँ, एकदम। अच्छा, विकास हो रहा है 20 साल से बिहार में? विकास तो हुआ है। विकास के चक्कर में तो 3 गो बेटी पैदा हो गया। नोटबंदी, महंगाई, एगो GST। अब विकास अभी तक पैदा न हुआ, वही इंतजार में कि विकास कब पैदा होगा। अब बताइए तो कैसे होगा विकास पैदा? हमारा घर में तो विकास पैदा नहीं हुआ, नाम और निशान नहीं है। नाम में विकास नहीं हुआ। अरे वही तो हम बोल रहे हैं कि विकास के चक्कर में 3 गो बेटी पैदा हो गया। महंगाई, GST और नोटबंदी, विकास से पैदा नहीं हुआ। अब क्या कीजिएगा? 2005 से पहले का बात करते हैं नीतीश कुमार बार बार। तो बस मतलब अपना 15 साल 20 साल किए उसके कुछ नहीं है, चाहे वो बीजेपी वाला हो चाहे नीतीश कुमार हो। तो बोलते ही है कि 2005 से पहले कुछ था। हाँ, जी तो वही था जी। अभी क्या है जी? अभी तो बताइए जी। ऐसा है, लेडीज 2005 से पहले कपड़ा नहीं पहन के आते थे। हमारी माँ बहन चाहे आपकी माँ बहन कपड़ा 2005 से पहले नहीं पहनती थी, वो ऐसे ही नंगे वस्त्र घूमती थी। और 2005 के बाद नीतीश कुमार आने के बाद क्या हुआ है कि कपड़ा पहनना स्टार्ट किया है। यही तो है नीतीश जी की सोच। कहते हैं हम इंजीनियर है। तो नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि रात में 10 से 11 बजे महिलाएं जो सुरक्षित घूमती है, रोड पे फिरती है। अभी कहाँ सुरक्षित? अभी तो जेंट्स सुरक्षित नहीं है। महिला की तो बात है, जेंट्स भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ है कोई आके टिल्ला ठोक देगा सीधे कि जाओ, अब कहाँ जाएगा कोई था नहीं है। तो ये महिला की तो बात है, जो पुरुष नहीं सुरक्षित है, बच्चे नहीं सुरक्षित है, यहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं है। बुढ़ापे हो गए थोड़ी सी, देखते हैं कि ये सिद्धार्थ जी के अथी पे जाके गमला पटक देते हैं। तो क्या प्रशासन उनके कंट्रोल में नहीं हो रहा है? नहीं, अगर प्रशासन, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार खुद जिस दिन अपना एक्टिव हो जाएंगे ना, उस दिन सब चीज ठीक हो जाएगा। लेकिन आजकल नीतीश कुमार के साथ जो बीजेपी वाले हो, चाहे बीजेपी का जो क्या बोलते हैं अभी जदयू वाले 2-4 नेता है उनके, जो चौधरी जी कहलाते हैं, माननीय अशोक चौधरी जी, चाहे विजय चौधरी जी जो उनके साथ रहे। नहीं, विजय सिन्हा अलग है, विजय चौधरी जी अलग है। वो जो चौधरी जी है वो उनके साथ है, उन्हीं को देख रेख में अभी सारा जैसे जैसे नीतीश जी को कहते हैं वैसे वैसे वो करते हैं। वो तो सिर्फ अभी सिग्नेचर लायक रह गया है। ना पकड़ने में बिजी है नीतीश कुमार, खाली अभी पकड़ने में बिजी है मैडम। क्या पकड़ने? मोदी जी का पैर पकड़ते हैं, कभी अधिकारी का हाथ। आज जो चीज पकड़ना चाहिए वो चीज पकड़ ही नहीं रहे। गलत वे में नहीं लीजिएगा, मोदी जी का गर्दन पकड़िए कि हमको काम दीजिए बिहार में। नीतीश और नायडू की वजह से ना सरकार चल रहा है मैडम। सेंट्रल में मोदी जी बैठे हुए हैं, नीतीश और नायडू, इसीलिए मोदी का गारंटी खत्म हुआ और एनडीए सरकार आया। देखिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत की। आपने सुना क्या कुछ कहना था लोगों का? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।